सहरी में ये कहा जाता है कि अंडों का इस्तेमाल या गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि फिर ज़्यादा प्यास लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। आज हम ऐसी 7 बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो हम रमज़ान में करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। 2 साल पहले मैं भी किया करती थी, इनमें से कुछ आदत मुझ में भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आहिस्ता आहिस्ता से उन सारी मिस्टेक्स को करना छोड़ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं वो एकदम से नहीं आती हैं, एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस लानी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप अपसेट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 1 बाय 1 आपको ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नंबर 1 पे ये है कि सहरी में सोना और इफ्तार तक सोए रहना, सिर्फ नमाज़ों के लिए उठना। देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हॉस्टल में मैं रहती थी, तो हमारा भी ये रूटीन होता था क्योंकि सारी रात पढ़ना होता था, तो फिर हम सहरी करके सोते थे और इफ्तार के टाइम उठते थे। नमाज़ों के लिए दरमियान में उठते थे लेकिन फिर सो जाते थे और फिर इफ्तार के वक्त उठते थे, और समटाइम्स इफ्तार पे भी सिर्फ खजूर और पानी का इफ्तार करके हम दोबारा सो जाते थे क्योंकि बहुत हैक्टिक रूटीन होता था। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को तो फिर ज़रा थोड़ा सा जागना पड़ता है, तो उनको भी थोड़ा मैनेज करना चाहिए। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है। इस पर मीम्स भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की आती हैं ये सहरी से लेके इफ्तार तक सोने पे। तो ये होता है ना कि आराम से सो जाओ और आराम से रोज़ा गुजर जाएगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बहुत आसान है रोज़ा ऐसे रखना, तो ये नहीं करना है। और ठीक है, आप सो जाएं, सहरी करके आप कोशिश करें कि 1 घंटे के बाद सोएं ताकि आपका खाना थोड़ा सा सेटल हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट ना हो। ठीक है। और सहरी में ये है कि कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा पराठा या फेनियों का इस्तेमाल ना करें। आपको जो मैंने बताया था कि सादी रोटी पे ऊपर से आपने जो है वो कोई भी ऑयल आप उसके अंदर लगाकर, आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घर का बना हुआ घी और ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जो फेनियाँ होती हैं जो उसके अंदर घी और बाहर का घी नहीं, पता नहीं, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल में ही वो बना होता है। और देखें, वो जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो आपकी बॉडी में जाके आपको इन्फ्लेमेशन ही कॉज करता है और ब्लोट कर देता है आपको। तो ऐसी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। आप सेवइयों का इस्तेमाल करें, जो वर्मिसेलीज़ होती हैं वो ओट्स के अंदर थोड़ी सी ऐड ऑन करके आप उसे इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, तो आपको वही टेस्ट आ जाएगा। जो ये वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, आपने ये देखा होगा उसकी बॉटल पे लिखा होता है विटामिन ए और डी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विटामिन ए और डी की जगह ए से आपको और डी से धोखा, तो वो आपको धोखा मिल रहा है, तो उनका तो आप इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल तर्क कर दें। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें और बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और दूसरी बात ये है कि सहरी में ये कहा जाता है कि अंडों का इस्तेमाल या गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि फिर ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये एक मिथ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप अंडों का और मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट मीट का इस्तेमाल करें और रेड मीट का आप हफ्ते 10 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 पे है कि इफ्तार में दूध सोडे का इस्तेमाल, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये एनर्जी ड्रिंक्स आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं लेटर ऑन। ठीक है। और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रिल का ऑप्शन ले लें, थोड़ा सा सेक के आप पकौड़े समोसे अगर घर में बना के सेक के आप उसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ज़्यादा फ्राइड आइटम्स लेते हैं तो आपको फिर उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, समटाइम्स लूज मोशंस हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है फ्राइड आइटम्स ज़्यादा लेने की वजह से। क्योंकि बेसन होता है ना, बेसन के लिए भी मैं भी आपको बताती हूँ कि सांस में क्यों प्रॉब्लम होती है। बेसन में भी आप कोशिश करें कि अजवाइन और ज़ीरे का इस्तेमाल करें ताकि आपके ये इश्यूज़ कम से कम हों जो ये ब्लोटिंग के और इंडाइजेशन के और एसिडिटी के होते हैं। ठीक है। काफ़ी हद तक ये इन चीज़ों में कमी वाक़ई होती है, तो कम क्वांटिटी में आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई करके आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, बट नॉट एवरी डे। ठीक है। वीक में तो 2 दफ़ा आप ले सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा। ठीक है, कम क्वांटिटी में। अच्छा जी, सांस में जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए कि जब हमने इस तरह से फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा लिए हुए होते हैं ना, तो आपका टमी बहुत ज़्यादा ब्लोट कर जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो उसका जब साइज़ इंक्रीज़ होता है, जो आपके लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, उनका साइज़ शॉर्टन हो जाता है। वो एकदम प्रेस करते हैं ना ऊपर, तो इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सांस जो होता है वो लेने में इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आप सादा खाना खाएं, फ्राइड आइटम्स कम लेंगे तो आपके ये इश्यूज़ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पे ये है कि चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल।
मैं भी टी लवर हूँ, चाय बिल्कुल लेनी चाहिए, मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि चाय का तो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। इफ्तार के बाद सबको चाय चाहिए, सहरी में सबको चाय चाहिए। तो आप तीन कप आप ले सकते हैं, सहरी में ले लें, आप इफ्तार में ले लें, आप आफ्टर तरावी की नमाज़ भी आप चाय ले सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दूध में बना के और चीनी, शक्कर, जैगरी, गुड़, ये सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम दूध में स्टीविया का आप इस्तेमाल करके आप चाय कंज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करती थी, वो जो पाउडर मिल्क मिलता है ब्लू पैकेट वाला, उसको ऐड ऑन करके, तो उससे भी आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होता है और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है फ्रूट चाट का बेतहाशा इस्तेमाल और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट चाट में जो उसके अपने जो नेचुरल शुगर्स हैं, इसके अलावा उसके अंदर चीनी और क्रीम्स और जूसेस और जो लाल शरबत होता है, उन सब चीज़ों को ऐड ऑन करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो फ्रूट का बोल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट। उसके अंदर ये होता है कि मल्टीपल फ्रूट्स भी आ जाते हैं और कम कम क्वांटिटी में आते हैं। बाकी डेज़ में जैसे मैंने कहा था कि आप एक होल फ्रूट ले लिया करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आफ्टर तरावी, आफ्टर डिनर भी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका खाना हज़म, जो आपका खाना होता है ना, रोटी, चावल, गोश्त, अंडे, दालें, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट होने में आपको रिक्वायर्ड होता है 5 to 6 आवर्स, और फ्रूट जो है वो 2 to 3 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आपका ऑलरेडी जो आपने मील लिया हुआ होता है, डिनर मील लिया हुआ होता है या इफ्तार ली हुई होती है, तो वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो उसके ऊपर अगर आप फ्रूट चाट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो उसकी अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि फ्रूट्स को आप मील से पहले कंज्यूम करें। इसलिए आप इफ्तार में ले लें, एक दफ़ा ले लें, इसके बाद इसे बार बार ना लें, और आफ्टर मील, आफ्टर डिनर तो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे नट्स का इस्तेमाल। अच्छा जी, नट्स ठीक है, हेल्दी हैं, हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन नट्स और सीड्स का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप उनके पैकेट पे कभी चेक कीजिएगा इनकी कैलोरीज और उसके इंग्रेडिएंट्स, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें नट्स और सीड्स को भी बहुत यानी केयरफुली जो है वो माइंडफुली इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल भी आपके लिए सही नहीं होता, बस हैंडफुल नट आप ले सकते हैं पूरे दिन में, ठीक है। नंबर 6 पे आ जाता है एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। एक्सरसाइज हम सोच रहे होते हैं कि हमें वीकनेस हो जाएगी, हमने ऑलरेडी रोज़ा रखा हुआ है, तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, आपको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है एक्सरसाइज का, वो सुहूर से पहले आप कर सकते हैं, इफ्तार से पहले कर सकते हैं, और आफ्टर तरावी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि आप किस तरह से एक्सरसाइज को ऐड ऑन करेंगे अपने रूटीन में। अगर ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस ना लाएं, ग्रेजुअली वॉकिंग से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइजेस को भी अपनी रूटीन में शामिल करें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है एक्सरसाइज का ना करना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 7 स्लीप। हम क्या करते हैं कि सारी रात जागते हैं रमज़ान में, जितना ज़्यादा देर जागते हैं उतना ज़्यादा हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, राइट। ज़ाहिर सी बात है, हम जागेंगे तो भूख लगेगी और उल्टी सीधी चीज़ें फिर खाई जाती हैं, और फिर यही होता है कि आप अनहेल्दी ऑप्शंस जो होते हैं वो अवेल कर लेते हैं। अगर आप जाग भी रहे हैं, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, टी ले लें, कॉफ़ी ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, वेजिटेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप थोड़ा बहुत सोएं। ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपकी जब नींद पूरी होगी तो आप और ज़्यादा एनर्जेटिक और कंफर्टेबल फील करेंगे, राइट। तो ये 7 ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स थी जो कि आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन से इन सारी मिस्टेक्स को निकाल दें, ताकि आप बिल्कुल ही हेल्दी और हैप्पी रमज़ान गुजारें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।